हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति में स्किल होती है, नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है। जब वो उसका यूटिलाइज़ करता है और वो देश के लिए जब एक नागरिक पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है, तो वो देश के लिए एसेट्स होता है रादर देन दे लाइबिलिटी। मतलब बजाय इसके कि दायित्व है, वो एसेट्स होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों की जो एजुकेशन है और ट्रेनिंग है, मेडिकल केयर है, जो इस पे हम पैसा खर्च करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है। बेटा, इस चैप्टर में एजुकेशन के महत्व को बताया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो स्टोरीज़ हैं, दो लड़कों की स्टोरी है, दोनों फ्रेंड्स थे। एक का नाम विलास है और एक का नाम सकल है। सकल के बारे में आप देख रहे होंगे कि वो दोनों एक ही विलेज में रहते हैं, सीमापुर। सकल है वो 12 साल का लड़का है, उसकी मदर शीला है, वो घर का काम करती है। उसके पापा हैं बूटा चौधरी, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। सकल है वो अपनी माँ की हेल्प करता है घर के कामों में। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंग ब्रदर जीतू एंड सीटू, सिस्टर सीटू हु इज़ अंकल। उसके चाचा श्याम है, उसने 10वीं पास कर रखी है, बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। वो घर पे खाली बैठे हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। बूटा और शीला है, वो चाहते हैं सकल पढ़े। दे फोर्स हिम। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके माँ बाप हैं सकल के, वो चाहते हैं कि वो पढ़े। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल। वो उसको फोर्स करते हैं कि वो ज्वाइन कर ले स्कूल को। ही स्टार्टेड स्टडिंग। वो स्टडी करता है, कंप्लीट करता है हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम। उसके फादर है, उसके परस्यू करते हैं कि वो आगे कंटिन्यू करे स्टडी को। इसके लिए वो एक लोन भी लेते हैं स्टडी के लिए और उसे वोकेशनल कोर्स करवाते हैं कंप्यूटर का। सकल क्योंकि मेरिटोरियस स्टूडेंट था, उसका इंटरेस्ट था पढ़ाई में, विद ग्रेटर एंथुसिज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। वो अपना कोर्स कंप्लीट करता है, एक प्राइवेट फर्म में उसको जॉब मिल जाती है। वो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है और सॉफ्टवेयर की सहायता से हेल्प हिम टू इंक्रीज़ द सेल ऑफ द फर्म की सेल इंक्रीज़ होती है और उसकी सर्विस को रिवार्ड किया जाता है, उसे प्रमोशन मिल जाता है। ये तो थी बेटा एक व्यक्ति, ऐसे लड़के की कहानी जिसने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और बहुत पढ़ाई करने के बाद वो किस तरह से सक्सेसफुल बन गया। ना केवल उसने अपने परिवार की सहायता की बल्कि अपनी फर्म की सहायता की। देश के लिए भी बहुत ही वैल्यूबल व्यक्ति है वो। विलास के बारे में आप देख रहे हैं, 11 ईयर ओल्ड बॉय है, उसी विलेज में रहता है। विलास की फादर है महेश है, वो फिशरमैन है। उसके पापा हैं जल्दी ही जब वो 2 साल का था तब चल बसे थे। तो माता जो थी, वो माँ थी जो उसकी, वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए फ़िश बेचने का काम करती थी। तो क्या होता था कि वो 150 इन ए डे वो अर्न कर पाती थी। विलास है, वो पेशेंट था, अर्थराइटिस यानी कि हड्डियों की कोई बीमारी थी उसको। उसकी मदर है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए। कुड नॉट गो टू द स्कूल आइदर। वो उसको स्कूल भी नहीं भेज पा रही थी और वो इंटरेस्टेड भी नहीं था स्टडी में। उसने अपनी माँ की कुकिंग में हेल्प की और अपने यंगर ब्रदर मोहन के संभालने में उसकी सहायता की, माँ की। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक और उसकी मदर भी क्या हुआ, चल बसी। देयर वॉज नो वन इन द विलेज फैमिली टू सपोर्ट दैम। कोई भी नहीं था जो उसको फैमिली में सपोर्ट कर सके। विलास को भी सेम फिश बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मिगरी इनकम। मतलब अपनी माँ की तरह ही वो बहुत कम इनकम अर्न कर, अगर वो पढ़ लिख लेता तो अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल लेता। तो इसी तरह से दो केस स्टडी हैं ये बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि सकल है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था और उसको कोई ज़रूरत नहीं थी वो डॉक्टर के पास जाए। विलास है वो पेशेंट था, उसके पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। सकल ने तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री हासिल कर ली, जबकि विलास है उसने तो पढ़ाई की ही नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से उसकी फैमिली की हालात हैं विलास की, वो बेकार बद से बदतर होते गए और सकल की फैमिली है उसकी कंडीशन सुधर गई। तो आप समझ ही गए होंगे पीपल एज ए रिसोर्स चैप्टर में वो क्या समझाना चाह रहा है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कंट्रीज़ जैसे जापान है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स में, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा नहीं है। ये कंट्रीज़ डेवलप क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स तो बाहर से मंगवा ली जाते हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ये अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इस रिसोर्स को मोर वैल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि ये कंट्री रिच और डेवलप्ड बना हुआ है। ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जापान है उसमें नेचुरल रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्स ना होते हुए भी ये क्या है, डेवलप्ड है।
नेचुरल रिसोर्स ना होते हुए भी क्या है, डेवलप्ड है। तो क्यों है डेवलप्ड? इसीलिए है क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन और वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच हेल्प्स इन अर्न मनी, विच हेल्प्स इन अर्न मनी, जो पैसा कमाने में हमारी सहायता करती है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शरी सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटी आती हैं, दे हेल्प्स इन अर्न मनी, वो सभी क्या करती हैं, हमारी पैसा कमाने में हेल्प करती हैं। विलास और सकल हैं वो काफ़ी एक्टिविटीज़ में इंगेज थे। वी सॉ डैट विलास है वो फिश बेचता था, सकल है वो जॉब करता था। ये सारी एक्टिविटीज़ को हम कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं? 3 में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग आती है। और इसको जो प्राइमरी सेक्टर है इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बोलते हैं। और टर्शरी सेक्टर है जनरली सर्विस सेक्टर होता है, इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब इंक्लूड होता है टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर को और क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटी जितनी भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में एक्टिविटी की जाती है, सब नेशनल इनकम है उसमें, उसको निकालने में हेल्पफुल होती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में, मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? जिसमें रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, मतलब जो भी काम करता है उसको पैसा मिलता है। जो मार्केट एक्टिविटी है परफॉर्म की जाती है प्रॉफिट के लिए की जाती है, और इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। नॉन मार्केट एक्टिविटी कौन सी होती है? जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है, रेम्यूनरेशन के लिए की जाती है, और नॉन मार्केट एक्टिविटी किसके लिए की जाती है? सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्यू टू हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न डिवीज़न हो रहा है लेबर का बिटवीन मैन और वुमेन इन द फैमिली। वुमेन है जनरली घर का काम करती है, मैन घर के बाहर काम करते हैं। सकल की मदर शीला है घर पे कुक करती थी, फूड को क्लीन्स करती थी, यूटेंसिल्स बर्तन को साफ़ करने का काम। सकल के फादर बूटा हैं वो फील्ड में काम करते थे। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड, मतलब शीला हाउसवाइफ को क्या अपने घर में बच्चों को संभालने के लिए, घर के काम करने के लिए कोई पैसा दिया जाता है? नहीं, ना उसकी कोई पहचान होती है और ना ही उसका काम है वो रिकॉग्नाइज होता है नेशनल इनकम में। गीता की मदर है, गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, और ये लेबर मार्केट में आती है। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ their male counterpart is determined as the basis on the basis of education and skill. तो education generally helps individual to make better use of economic opportunity. education और skill है important determinants। most important question है कि which are the major determinants of earning of any individual in the market, that is education and skill। यदि एक व्यक्ति में education होगी, skill होगी, तो वो व्यक्ति है वो earning कर सकता है। वुमेन आर पेड, आपको पता है कम पे किया जाता है मैन के कंपेयर में। वुमेन का वर्क है उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी मतलब ऐसा समझा जाता है कि वुमेन्स आर डूइंग वर्क फॉर टाइम पास, सो इसीलिए इसको कम पे किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। एक देश की जनसंख्या की क्वालिटी है वो किस बात पे डिपेंड करती है? अगर वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, लिटरेसी रेट पे, वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी हो, तो हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड, और हेल्थ अच्छी होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो अच्छा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो का मतलब ये है कि जीवन जो जीने का जो एवरेज लाइफ है वो सही होगा। जैसे हमारे देश के अंदर पहले के लोगों में जो एवरेज लाइफ थी वो 65 75 तक 70 से 75 तक एवरेज लाइफ थी, बट अब कम होती जा रही है क्योंकि हेल्थ है वो लोगों की गलत खान पान की वजह से ख़राब होती जा रही है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कैसी है, लोगों की स्किल
कितनी है वहाँ के लोगों में, इस पर डिपेंड करती है एक देश की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन होती है, पढ़ी लिखी और स्वस्थ पॉपुलेशन होती है, वो देश के लिए एसेट्स होती है। ठीक है बेटा, तो आप इतना अच्छे से स्टडी करना, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओके।